हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैथमेटिकल टूल है जिसे एक्चुअली हम लोग स्टडी करते हैं मैथ के कैलकुलस में, और इसका वास्ट एप्लीकेशन है आपको इंजीनियरिंग एंड साइंस में। तो ये मैथमेटिकल टूल डेरिवेशन को क्विक एंड सिंपल बना देता है। तो चलिए इसका लिटरल मीनिंग एंड एप्लीकेशन समझते हैं। तो पहले इसका नोटेशन देखते हैं। तो नॉर्मली जो है आपको इस डिफ्रेंशिएशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला इसका मीनिंग समझते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वॉट। तो अगर कोई भी टर्म लिखा रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी यहाँ जो ये फंक्शन है वाई जो है यहाँ पे जो है फंक्शन एक्स मीन्स वाई का वैल्यू जो है ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड करता है, मीन्स ये वैल्यू एक्स पे। तो ये फंक्शन एक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोज एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ वाई का जो वैल्यू है ये सारा जो है वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे एक्स का वैल्यू चेंज होगा वाई का वैल्यू चेंज होगा, मीन्स हेयर एक्स इज वेरिएबल। और ऑल्सो वी कैन राइट लॉग एक्स। तो लॉग एक्स मीन्स व्हाट, यहाँ y का वैल्यू जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है। कोई सा भी आप लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक लिख सकते हैं और मे बी साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री लिख सकते हैं। तो यहाँ जो y का वैल्यू है जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसका आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का। तो सिंपली अगर बोले कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे सिंपली अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी किसी इक्वेशन का अगर हम स्लोप फाइंड कर देते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट या उस पॉइंट को आप एंगल फाइंड करते हैं एक्स एक्सिस से, तो वो जो है आपको स्लोप को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये अगले स्लाइड में मैं आपको टोटल डिस्कस करूंगा। देन एक्चुअल मीनिंग, तो एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल एप्लीकेशन। तो सिंपली अगर देखें तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी बड़े पार्ट को एक वेरी स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एक मेटल ब्लॉक है। तो ये मेटल ब्लॉक जो है आपको यहाँ पे जो मेटल ब्लॉक है, सपोज इसका ये जो मेटल ब्लॉक है ये सपोज इसका मास जो है 50 kg है। तो अगर इसका स्टडी करना है, ये मेटल का प्रॉपर्टी का स्टडी करना है अपने को, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टडी करना है, तो अगर ये मेटल के पार्ट को मैं अगर पाउडर फॉर्म में या एक मॉलिक्यूल लेता मैं इसके स्टडी करने के लिए, यानी एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मेटल। तो ये वेरी स्मॉल मीन्स व्हाट, अगर सपोज इसका 5 kg है, तो अगर मैं एक पाउडर का एक कण लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल, तो उसका मास जो होगा, ये मास अगर पाउडर का ले तो कितना होगा, 0 के अप्रॉक्स। यानी ये जो डी एम है मीन्स डी एम मीन्स व्हाट, मास ऑफ दिस पाउडर पार्टिकल। अगर यहाँ पे मास देखें तो ये 50 kg है, अगर पाउडर के लो तो अप्रॉक्स 0 के अप्रॉक्स है। यानी डी एम मीन्स व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल मीन्स टेंस टू 0। या अगर ये पाउडर फॉर्म का एक पार्टिकल का वेट करेंगे या मास उसका मेजर करेंगे, तो आपका वेइंग मशीन आपको 0 ही इंडिकेट करेगा। तो ये सिंपली अगर देखें तो डिफ्रेंशिएशन क्या करता है कि किसी भी इक्वेशन को या ये कोई भी ऑब्जेक्ट को एक स्मॉल वेरी स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करता है। तो ये हुआ आपका मीन्स एक्चुअल एप्लीकेशन। क्योंकि इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन देखिए कि यहाँ पे टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ स्लोप। यहाँ स्लोप जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे या तो इक्वेशन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। या टू चेक द इक्वेशन वेदर इक्वेशन इज कंटिन्यू और नॉट। और ऑल्सो वी कैन यूज दिस डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट्स का, यानी एल हॉस्पिटल रूल से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आप एक्चुअल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं या आप फिजिक्स का जो भी आप पार्ट पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जो है आपको डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो इसका अगर आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाता है तो आप ये इसका मीन्स आप इंजॉय कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे, मीन्स ये डी वाई बाई डी एक्स या tan थीटा या स्लोप कैसे है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला देखते हैं कि स्लोप मीन्स व्हाट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर सपोज ये कोई लाइन है, तो लाइन है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये थीटा, यहाँ पे भी लाइन थीटा होगा।
कहीं पे भी ये लाइन जो होगा थीटा होगा। अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है मीन्स वाई एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक दिस थीटा, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर ये जो है ये लाइन है, अभी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं कि ए मान लेते हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अभी ये जो है अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है मीन्स एंगल फाइंड करना है, ये थीटा कितना है, तो अभी क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे किए तो ये x1, अगर यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट किए तो ये y1, देन x2 y2 से करते हैं, अगर यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट किए तो ये y2 हुआ, और यहाँ से अगर प्लॉट करते हैं तो ये क्या हुआ x2। तो अभी अगर मैं ये प्लॉट करूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब यहाँ पे ये थीटा, यानी थीटा तो हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो अभी अगर ये थीटा फाइंड करना है तो एज वी नो डैट कि tan थीटा में स्लोप क्या होगा, स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस। तो देखिए यहाँ पे हाइट कितना है h बाई बेस, या परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हैं p। तो p अगर देखेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ तक है y2 और ये है y1, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ आपका y2 माइनस y1। और ये अगर देखें कि x का मीन्स ये जो है बेस का कितना है, तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया आपको, आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये tan थीटा हुआ, यानी इसको आप ज्योमेट्री में देखेंगे या कोऑर्डिनेट में तो इसको m से डिनोट करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, दो पॉइंट है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं एंगल। लेकिन अगर एक दूसरा केस है कि सपोज एक ऐसा कोई कर्व है, अब ये कर्व है तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट कहीं पे भी करेंगे तो इसका टेंजेंट आप देखेंगे कि अगर एक प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप जो एंगल देखेंगे, यहाँ पे एंगल देखेंगे, ये जो एंगल होगा और यहाँ पर का एंगल, यानी एंगल जो है दोनों अलग अलग है। सी यहाँ पे देखिए ये एंगल हम एक्स एक्सिस से लेते हैं तो ये थीटा है, और ये एंगल देखिए इंक्रीज हो रहा है मीन्स ये जो θ1 लेते हैं और ये θ2, तो θ1 जो है लेस देन θ2, यानी ये देखिए एंगल जो है बढ़ रहा है हर एक पोजीशन पे। अब इस कंडीशन में हम लोग कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है जहाँ पे, तो अगर यहाँ से प्लॉट करेंगे इस पॉइंट से अगर हम राइट एंगल फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिए एक सी दिस वन राइट एंगल, तो यहाँ से ये जो है टेंजेंट नहीं प्लॉट हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन क्या करता है कि डिफरेंशिएशन मीन सिंपली क्या बोलते हैं कि स्मॉल पार्ट में आपको स्मॉल पार्ट या स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करते हैं। तो दो केस कर सकते हैं, या तो 1 को मैं 2 के नियर रख दूँ या 2 को 1 के। तो यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड इरेज करता मैं। तो देखिए अगर सपोज यहाँ पे आप बना रहे हैं तो अभी जैसे ये जो पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 1, अगर मैं 1 को नियरर टू 2 रख दूँ या 2 को 1, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं रख दे रहा हूँ 1 को यहाँ पे, तो 1 को अगर यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये बनेगा ये फॉर्म, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा और ये एंगल निकल जाएगा यहाँ से थीटा। लेकिन यहाँ जो है नियरर इतना है कि आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सपोज 2 पॉइंट जो है x2 y2 है और ये जो है 1 जो है x1 y1 है। तो यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए ये इतने आपको नियरर है कि ये लाइन मीन्स दोनों जो है दोनों का एंगल सेम हो गया, ये 1 और 2 का। तो ये इस केस में आपको इसी तरह फाइंड करना पड़ेगा अगर आपको एंगल फाइंड करना है, अगर कोई कर्व है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या होगा, टेंस टू 0, यानी एकदम नेग्लिजिबल है क्योंकि ये दोनों नियरर है। इसको अगर जूम करके बनाए तो कैसा होगा, ये देखिए इस तरह से बना। ये जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हुआ आपका पॉइंट 2, ये पॉइंट 1, तो ये थीटा फाइंड करना है। तो ये जो है y2 माइनस y1 टेंस टू 0 और x2 माइनस x1 डेट इज ऑल्सो टेंस टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा डेट इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं कि y2 बाई y2 माइनस y1 बाई x2
-x1, और ये जो है हम ये इतना स्मॉल है, मीन्स काफ़ी स्मॉल है, ये टेंस टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं dy, और इसको हम लिख सकते हैं dx। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए, अगर अभी एक और डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ कि अगर सपोज इस तरह से कोई कर्व है, अब कहेंगे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, तो यहाँ से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, स्लोप अगर फाइंड करना है। ये अगर इस पॉइंट पे बोलूँ तो क्या होगा, इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे हुआ, यानी इस पॉइंट पे देखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल हो गया। तो देखिए, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए देखते हैं इसका सम स्टैंडर्ड फार्मूला। तो देखिए, सम स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है कि देखिए, y इज इक्वल टू एक्स एन है। तो देखिए यहाँ पे सी कि अगर ऐसा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स एन, यानी यहाँ पर पावर है n x का, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स y को, यानी ये जो x टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, ये जो पावर है आपको n आ जाएगा, और जो पावर है उसमें -1 कर देना। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, बट ये आपको फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 7। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सिंपली जो है, ये जो है आपको मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 7 x टू द पावर 7 माइनस 1, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं x टू द पावर 7x x टू द पावर 6। अब यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मीन्स मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए, y इज इक्वल टू 3 है, तो पहला हम इसको डायग्राम से ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ये कैसे 0 होता है किसी भी कांस्टेंट का। तो देखिए, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। तो सपोज y इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा, तो सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3। अब y इज इक्वल टू 3 है, इट मीन्स क्या, ये ऐसा लाइन होगा, क्योंकि हर एक पार्ट पे क्या होगा, y का वैल्यू 3 होगा। अब इसको अगर हम एंगल देखें x एक्सिस से, तो x एक्सिस से एंगल क्या है, ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ पे जो एंगल बोलेंगे स्लोप, तो स्लोप कितना होगा, स्लोप जो है आप बोलेंगे tan थीटा, तो tan थीटा कितना हुआ 0। यानी जब भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कुछ भी वैल्यू है, यानी वो क्या होगा, हॉरिजेंटल या पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मीन्स क्या होगा, आपको डिफ्रेंसिएशन उसका कांस्टेंट है, इट मीन्स 0। अगर मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ पे ln है, ln लिखते हैं, इट मीन्स बेस जो है इसका e है, ex। अगर ऐसे मैं लिख दूँ log x, log x इसका मीन्स होता है कि बेस 10 है। अगर ln लिख रहे हैं, इट मीन्स बेस इसका क्या है, e। तो ln x log x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है आपको डिफ्रेंसिएशन सेम एज इट इज रहता है, मीन्स e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन जो है e टू द पावर x ही होता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि साइन x का क्या होगा, साइन x का अगर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं तो cos x होता है, बट cos x का साइन x होता है विथ निगेटिव साइन। देन tan x दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मेन जो है आपको ये यूज होता है और इसका ज़्यादा यूज होता है, और थोड़ा सा जो है आपको ये मेन है, आपको यूज होता है ट्रिगोमेट्री का और एक्सपोनेंशियल का। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है कुछ एग्जांपल है जो कि सॉल्व करेंगे कि dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन आपका इक्वेशन जो है मीन्स y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, आप लिखेंगे n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये इक्वेशन पे ही आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये एक बेसिक एक एग्जांपल पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो पहले क्या कीजिए, ये प्रॉब्लम को मिस आप खुद से ट्राई कीजिए, मिस वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप ट्राई कीजिए खुद, वीडियो को स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पावर 6 है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n बाहर आ जा रहा है 6, और x में क्या है 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x टू द पावर 5, 6x5। अगर ये x है, यहाँ पे एक साइड में पावर कितना है, ये 1 है, तो इसका देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 1 है, यानी 1 लिख देंगे, और x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 यानी हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर 0 पावर 0 हो तो इंडिटर्मिनेट हो, लेकिन बाकी किसी का पावर जो होगा 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। देन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो आपको मैंने आपको ये बताया है ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अगर कॉन्स्टेंट है
तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है इट मीन्स क्या होगा कि y का कोई इक्वेशन ऐसा होगा आपको, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जो स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप कितना है 0, तो ये होगा। देन नेक्स्ट जो देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और क्लियरली समझाता हूँ मैं कि देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, तो सिंपली देखिए पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे n की जगह 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2x 2 माइनस 1 इट मीन्स 2x, डायरेक्टली आंसर हो गया। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो देखिए आप अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हुआ आपको y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस माइनस x एक्सिस, तो देखिए कैसा होता है डायग्राम इसका एक्स स्क्वायर का, ऐसा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योमेट्री का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल कितना होगा, हर एक पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एंगल होगा, मीन्स यहाँ से आपको टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो इधर देखिए एंगल जो है ये आपको 90 से लेस है, इट मीन्स एंगल क्या है पॉजिटिव, और इसमें केस में क्या है 90 से अबव है, टाइन थीटा निगेटिव होता है, तो देखिए इस साइड जाएंगे तो एंगल निगेटिव होगा, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पे जो एंगल होगा 0, तो आप देखिए ना अगर आप 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो आपका 2 इंटू 0 क्या होगा 0, यानी एट x इज इक्वल टू 0 स्लोप कितना होगा, तो 0 होगा। तो आप किसी केस में इस साइड में कभी भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एंगल क्या होगा पॉजिटिव, और इस साइड में जब भी x का वैल्यू अगर -10 किया तो -20 हो जाएगा, तो वो स्लोप हो जाएगा उसका। देन नेक्स्ट वन देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, तो हाफ है यहाँ पे पावर क्या है n के जगह पे, n के जगह पे ये 1.5 है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेम प्रोसेस है, dy बाई डी एक्स निकालना है तो n को पहला बाहर रखते हैं 1/2 और x 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया। अब इस केस में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर -5, अब इसको dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो dy बाई डी एक्स इट मीन्स ये पावर जो है -5 है, तो -5 लिखते हैं, x टू द पावर -5 माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं -5x माइनस एक्स टू द पावर -6। अगर इस केस में लिखते हैं कि 5x 7 है, तो देखिए 5 क्या है, 5 से आपको कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इट मीन्स व्हाट, y की जगह पे वो वैल्यू रखते हैं, जैसे मैं लिखूँ कि 5 dy, y की जगह पे x 7 बाई डी एक्स, यानी 5 के साथ आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। तो देखिए x 7 का क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे x 7 का में 7 एंड x 7 माइनस 1, यानी आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट 7 इंटू 5 35 एंड x टू द पावर 6, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका मिस डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो है, इसके आगे जो भी है एल्जेब्रिक जो भी फार्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।